हम सभी निरंतर ही शोले कर्ण भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को पावन और पवित्र करने की भावना को लेकर के प्रभु के चरणों में आराधना कर रहे हैं। निरंतर ही हमने 44 दिन तक अखंड रूप से पारसनाथ भगवान की भक्ति यही कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से की है। और आज हम सभी 44 मंडलों के माध्यम से यह 44 दिवसीय अखंड आयोजन को करने जा रहे हैं। निश्चित ही वो जीव पुण्यशाली है और ये परिणाम भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत बनते हैं। अभी आप निरंतर सुन रहे हैं। आज हम अगली भावना जो है, जिसको आचार्य भगवंतों ने मार्ग प्रभावना कहा है। कल हम देख रहे थे आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यकों का परिहार नहीं करना। हम भोजन छोड़ सकते हैं लेकिन पूजन नहीं छोड़ सकते हैं। हम संसार के कार्य छोड़ सकते हैं लेकिन आचार्यों ने जो कहा है, सठ कर्तव्य की चर्चा की है गृहस्थ के लिए, उन कर्तव्यों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो आस्था होती है, इस प्रकार की निष्ठा होती है जीवन में, इस प्रकार का समर्पण होता है कर्तव्यों के प्रति, उसका नाम आवश्यक अपरिहार्य भावना थी। क्योंकि गृहस्थ भी और मुनि भी जागा हुआ है, और अगर हम जागे हुए हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। और अगर हम सो रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई चांस नहीं है। ये मानव जीवन देखा जाए तो जाग कर के जीने के लिए मिला है। सोकर के जीवन नहीं जिया जाता। अभी तक हमने इतनी पर्याय सो कर के जिए। आज हम प्रतिज्ञा कर लें, आज हम एक संकल्प कर लें अपने जीवन में, और ऐसा संकल्प कर लें पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके कि कुछ भी हो जाए इस पर्याय को हम जाग करके जिएंगे। मैं आपके लिए बहुत बड़ा नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना संकल्प अपने जीवन में जरूर कर लें कि एक पर्याय हम जाग करके जिएंगे। महाराज, अगर हम जागे रहेंगे तो सोएगा कौन? हम जो आप नींद लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आप नींद लेना, लेकिन जिस नींद में आप हैं उस नींद को तोड़ने की बात कर रहा हूं। जिस नींद में तुम अभी तक चल रहे हो, जिस नींद में तुम दौड़ रहे हो, जिस नींद में तुम सारी क्रियाएं कर रहे हो, वो नींद के साथ जितनी भी क्रियाएं हैं वो मोक्षदायिनी नहीं है। उस नींद के साथ जो भी तुम कर रहे हो संसार वर्धक ही है। इसलिए आचार्य कहने जा रहे हैं उस निद्रा को तोड़ करके तुम अपने जीवन में समझो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है।
ऐसा जीना तो सब जी लेते हैं, लेकिन कुछ हट कर के जीना, उसको जीना बोलते हैं। हट कर के मतलब क्या है? हट कर के नहीं कह रहा हूं तुम्हें हट करने लग जाओ, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हट कर के मतलब है कुछ भिन्न जीवन, और कुछ भिन्न जीवन का मतलब भिन्न नहीं है, अपूर्व जीवन, कुछ अभूतपूर्व हो जीवन में। देखिए, भूतपूर्व तो सब हो जाते हैं, भूतपूर्व हो जाना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है दुलीचंद जी। अभी आप अध्यक्ष हैं, आगे आप में भूत लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, सत्य तो स्वीकार करोगे नहीं? अब चाहे आप हो और चाहे कोई भी हो, किसी पद पर हो, जो भी जिस पद पर है, उसके जीवन में भूत लगता ही है। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अरे आपके जीवन में भी लग जाएगा। जितने लोग बैठे हैं, ये पर्याय चली जाएगी तो आपकी अगली पर्याय होगी, तो आप वो पर्याय भूत हो जाएंगे। क्या होगी? वो पर्याय भूत हो जाएगी। भूत का जीवन मत जियो। महापुरुषों के जीवन को अभूतपूर्व कहा गया है। क्या कहा है? जो महापुरुषों का जीवन होता है वो अभूतपूर्व होता है। तो इस पर्याय में हम अभूतपूर्व बनने के लिए आए हैं। मुझे अभूतपूर्व जीवन जीना है। जो हमने अभी तक 5 इंद्रियों के विषयों का जीवन जिया है, जो हमने कसायों का जीवन जिया है, जो हमने संसार का जीवन जिया है, जो हमने राग देश का जीवन जिया है, इन सब से हटकर के जीवन जीना, उसका नाम है अभूतपूर्व जीवन। और जो प्राणी अभूतपूर्व जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा मार्ग प्रभावना अपने आप शुरू हो जाती है। मार्ग प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, मार्ग प्रभावना प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति से प्रभावना नहीं होती है, ध्यान देना। प्रभावना व्यक्ति से नहीं होती है, प्रभावना व्यक्तित्व से होती है। किससे होती है? व्यक्तित्व से प्रभावना होती है। आज जो भी चेहरे हैं एक व्यक्तित्व हैं, और जब व्यक्तित्व सामने होता है तो अपने आप प्रभावना प्रारंभ हो जाती है। हम महापुरुषों के व्यक्तित्व को ही देखते हैं, इसलिए व्यक्ति पूज नहीं होता, व्यक्तित्व पूज होता है। हम भी अपने जीवन को ऐसा व्यक्तित्व बनाए कि आपके द्वारा भी धर्म की प्रभाव न हो, जिन शासन की प्रभाव न हो। मार्ग प्रभावना का अर्थ यही है कि पहले हम उस मार्ग पर स्वयं चलें। जब तक हम उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, उस मार्ग पर बढ़ेंगे नहीं, तब तक जीवन में प्रभावना नहीं होने वाले। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तो स्वयं के जीवन में प्रकाश होना चाहिए, तभी जाकर के लोग प्रकाश में आएंगे। जब स्वयं का जीवन अंधेरे से युक्त है और हम कहें प्रकाश की बात नहीं। इसलिए मार्ग प्रभावना की जब चर्चा करते हैं तो मार्ग प्रभावना का पहला सूत्र है कि जीवन में प्रकाश होना। क्या होना? जीवन में प्रकाश होना। और जब प्रकाश होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश होगा तो प्रयास होगा, और प्रयास होगा तो परिवर्तन होगा। प्रकाश से प्रयास और प्रयास से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के बाद जीवन में परिवर्धन होता है। अगर प्रकाश ही नहीं है तो परिवर्तन और परिवर्धन होने वाला नहीं है।
इसलिए पहले अपने जीवन में प्रकाश करो, तुम्हारा जीवन उजास से भर जाए, एकदम अंतरंग में एक ऐसी चमक आ जाए। अभी तक अंधेरे में हैं, अभी तक अंधेरे में हैं। हमारे जीवन की कहानी उसी बुढ़िया की तरह है जो हम सुन रहे थे। हमें ऐसी बुढ़िया नहीं बनना है। ये मानव जीवन ये पर्याय मिले हैं, बुढ़िया बन करके मत जियो। गुड़िया भी मत बनो, न गुड़िया का जीवन हो न बुढ़िया का जीवन हो। क्या रखा है उसमें? ऐसा ना हो जाए हमारे जीवन की वो कहानी बन जाए कि बुढ़िया बचपन में मर गए। क्या हुए? बुढ़िया बचपन में मर गए। हाँ, अब आपको सुनकर के हंसी आ रही होगी कि बुढ़िया और बचपन में मर गई। अगर बुढ़िया थी तो बचपन कहाँ था, और बचपन था तो बुढ़िया कैसे थी? ऐसा ही हो रहा है मेरे जीवन के साथ। बुढ़िया बचपन में मर गई। कई लोग ऐसे ही जीवन जी के चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जाग करके जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में बुढ़ापा नहीं आता है। मुर्राज का पड़गाहन हुआ। क्या हुआ? मुर्राज का पड़गाहन हुआ और आहार चल रहे हैं। एक महिला बहुत आनंद विभोर होकर के, वो घर की बहू थी, आहार दे रहे हैं। बहुत बिरले जीव होते हैं जो अहोभाग के साथ अपने जीवन में एक कर्तव्य कर पाते हैं। अभी आपको बतलाएंगे, दान और पूजा ये भी मार्ग प्रभावना का अंग है। दान और पूजा मार्ग प्रभावना का अंग है। ये दान और पूजन से मार्ग की प्रभावना होती है, ऐसा आचार्य भगवान लिख रहे हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेज सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशय जिन धर्मा। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावना अंग का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि इसके द्वारा जैन शासन के प्रभावना होती है। पहले अपने को प्रकाशित करना, अपने को प्रभावित करना, और उसके बाद जब हम प्रभावित हो जाते हैं उसके माध्यम से मार्ग की प्रभावना होती है। आचार्य भगवान ये समझा रहे हैं कि दान से भी पहले क्या बोला है? रत्नात्रय तेज से, रत्नात्रय के तेज से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र के द्वारा अपनी आत्मा को प्रभावित करना, इसका नाम प्रभावना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को रत्नात्रय से प्रभावित करना। रत्नात्रय का तेज हमारी आत्मा में आ जाता है, तब वो निश्चय प्रभावना होती है। प्रभावना का मतलब है प्रकृष्ट भावना। कौन सी भावना? प्रकृष्ट भावना। प्रभा लग गया, आज इसमें प्रा शब्द का प्रयोग हो गया। अभी तक हम भा रहे थे भावना। क्या कर रहे थे? अभी तक हम भावना भा रहे थे, और आज बोलो उस भावना में क्या लग गया? प्रा। और प्रा लगने से बन गई प्रभावना। तो आज तक हम भावना भा रहे थे, लेकिन आज प्रभावना का अंग है, और आज है भी प्रभावना का योग। देखो कि आज जो हम विधान कर रहे हैं, इतने जोड़े बैठे हुए हैं, सब पीत कलर में दिखाई दे रहे हैं, सभी का वर्ण
पद्मलेश्या हो रही है। पीत भी नहीं, पद्मलेश्या में पहुंच गए हैं। केसरिया वर्ण ये पद्मलेश्या का प्रतीक है। और आज हम बैठ कर के स्थिति, ये मार्ग प्रभावना का एक दृश्य है। और आज मार्ग प्रभावना के दिन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। योग देखो, हमारा संयोग देखो, ये नियोग होता है कि मार्ग प्रभावना भावना, यही तो है प्रभावना। लेकिन कब होगी प्रभावना? जो अभी हमने 14 भावनाएं पढ़ी ना, उनमें से कोई भी भावना आपके जीवन में जुड़ जाए तो आज की भावना चरितार्थ हो जाएगी। कोई भी भावना तुम्हारे जीवन में आ जाए, चाहे दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वितृष्णा अवीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्तितः त्याग तप साधु समाधि वैया वृत्ति अरिहद भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुध भक्ति आवश्यक प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानी, कोई भी भावना अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो मार्ग प्रभावना बन जाती है। और इन सब से शून्य है तो हमारे जीवन में हम क्या मार्ग प्रभावना करेंगे? कभी कभी आप सोचना कि हम ये मनुष्य जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, और जैन कुल में आकर के अगर हमारे द्वारा जिन शासन की प्रभावना नहीं हो पा रही है तो हमारा जैन कुल में जन्म लेना निरर्थक हो गया। एक एक युवा, एक एक प्रौढ़, एक एक दादाजी दादी जी, हाँ, जो भी माताएं, उन सब का कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए और ऐसा संकल्प होना चाहिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसा कोई कृत्य नहीं करूँगा जिसके द्वारा अप्रभावना हो। अप्रभावना नहीं होने देना ही प्रभावना है। समझ रहे बात की नहीं? अप्रभावना नहीं होने देना सबसे बड़ी प्रभावना है। मैं आपसे बात करना हो अभी, वह घर की बहू मुनराज को आहार दे दे, आहार हो जाते हैं। आहार होने के उपरांत बड़े भक्ति भाव से चौका लगाया था उसने, क्योंकि बहु संस्कारवान थी। घर में एक भी संस्कारवान निकल आए, एक भी संस्कारवान हो तो ध्यान रखना वो परिवार, वो घर संस्कारित हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही संस्कारवान बना रहता है, बाकी सब, ऐसा भी होता है। भक्ति भाव से चौका लगाया था। चौक पूरा घर के बाहर, धर्मशाला में नहीं, घर के बाहर चौक पूरा, क्योंकि संस्कृति है ये, आगम की संस्कृति है ये। घर घर चौक पुरते हैं। चौका तो वही होता है जो घर में लगता है। चौका की परिभाषा तो वही है। ये धर्मशालाओं में चौका नहीं होता है, जो बात है सही है। गृह स्वामी होता है। गृह स्वामी अपने घर में जिस चौके का मालिक है, स्वामी है, वो भक्ति भाव से लगाया है, जोड़ा के साथ पड़गहन कर रहा है, अहोभाग्य के साथ द्वारापेक्षण कर रहा है, क्योंकि सदग्रस्त की पहचान है, श्रावक की पहचान है। ये क्या है? और ये दान शासन प्रभावना का सबसे बड़ा अंग है। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा अगर कर्तव्य है तो वो आहार दान देना है। ज्ञानियों, चौका लगाया, और चौके लगाने की पद्धति थी, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं है किसी ग्रंथ में लिखा हो कि, अब समझ रहे हैं आप। लेकिन हम धीरे धीरे संस्कृति से हट रहे हैं। आज मैं कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा बाणी के दिन क्षमा मांगूंगा आपसे। नहीं, मैं तो हर पल मांगता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बुरी लग जाए तो मैं अभी भी क्षमा मांगता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम,
कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा हर पल क्षमा है और हर पल मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन जो सत्य है, व्याख्यान है, उसको कहा जाएगा और उससे आपको प्रेरणा मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आपने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, इसका मतलब है कि आप अभी श्रावक नहीं हो। श्रावक तो वो होता है, ओहो, आप अगर चारक चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ेंगे, आज मैं कह रहा हूँ, चारक चक्रवर्ती ग्रंथ को आप पढ़ना, आचार्य शांति सागर महाराज की जीवनी को पढ़ना। आचार्य शांति सागर महाराज सुना है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज समाधि दिवस है। आचार्य शांति सागर महाराज का एक ऐसे आचार्य हुए कि दक्षिण भारत में जन्म लिया और दक्षिण भारत से पूरे उत्तर भारत तक जिन शासन के प्रभाव न किए, मुनि मार्ग को, जहाँ जहाँ मुनि मार्ग में अवरोध हो रहा था, उस मार्ग को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। किसने? चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज महान तपस्वी हैं, साधक हुए हैं और अपनी साधना के प्रभाव से जिन्होंने मार्ग को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक निरंतर, उस समय तो ऐसा था, उन्होंने उस समय भी मार्ग खोला जब यहाँ अंग्रेज लोग की भी हुकूमत थी। लेकिन ऐसे में उनकी हुकूमत नहीं चली। दिगंबर साधु के सामने किसी की हुकूमत नहीं होती है, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी दिगंबर साधु को हुक्म जारी नहीं करना चाहिए, अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। ना होता है, किसी भी कानून में नहीं है कि दिगंबर परमेष्ठी साधु के लिए कोई अध्यादेश जारी किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, वो हमारी अज्ञानता है। तो चारक चक्रवर्ती शांति सागर महाराज, जिन्होंने हर जगह विहार किया, रास्ता जहाँ बंद था उस मार्ग को खोला, आगे बढ़े, और जहाँ संस्कृति धीरे धीरे बंद हो रही थी, लुप्त हो रही थी, उस संस्कृति को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। आप आश्चर्य करोगे, आचार्य शांति सागर महाराज जब दिल्ली में थे और दिल्ली में चतुर्मास कर रहे थे, एक स्थान पर रुके हुए थे, तो बड़ा समस्या खड़ी थी। अगर महाराज श्री कहीं जाए, निकले, थोड़ा लघु शंका भी जाते हैं तो 10-20 लोग घेर लेते हैं। आगे निकलते कमरे से बाहर 10-20 लोग घेर लेते हैं। अब वो ये समझिए, हो सकता है यहाँ की प्रथा हो। एक दिन एक विद्वान पहुंचे उनके पास, अच्छे विद्वान थे, माने हुए विद्वान थे। यही दृश्य उन्होंने देखा और देख कर के चर्चा हुई तो मालूम, चर्चा में ये बात स्पष्ट हो गई कि हे आचार्य भगवान, आप जब भी जहाँ जाते हैं, बाहर निकलते, कुछ भी करते हैं, थोड़ा भी निकलते हैं, तो आप 10-20 लोग आपको घेर लेते हैं, तब आप निकलते हैं। आपको पता है किस कारण से हो रहा है? आचार्य भगवान, हाँ, यहाँ के लोग जागृत होंगे तो साधु के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, तब निकल जाते हैं, तो उनकी भावना है। तो पंडित जी ने कहा, हे आचार्य भगवान, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस स्थान पर निकलना प्रतिबंधित किया गया है कि आप अलग से नहीं जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर वो चल रहा है। ओहो, हुकूमत चल रही है, प्रतिबंधित किया गया है। जब आचार्य शांति सागर महाराज को ये मालूम चलता है तो आचार्य शांति सागर महाराज तत्काल पूरी कमेटी को बुलाते हैं और बोलते हैं, मालूम है कि कल मैं दिल्ली में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकलूँगा और मेरे साथ कोई नहीं होगा, जो भी होगा पीछे होंगे, एक माँ झंडा वाला आगे चलेगा। क्या होगा? सिर्फ झंडा लेकर के आगे चलेगा और मैं चलूँगा, बाकी ध्यान रखना। ओहो हो, आचार्य शांति सागर महाराज ने बोल दिया तो बोल दिया। अब समाज की इतनी कहाँ ताकत कि कुछ कह सके, कोई पंच, कोई सरपंच नहीं, कुछ भी नहीं।
रह गए। सुबह प्रातःकाल आचार्य शांति सागर महाराज निकले, आगे झंडा चल रहा है। चलते चलते चांदनी चौक के पास चौराहे पर पहुँचे। वहाँ पर कुछ समय के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था करने वाला था उसने रोक दिया। ठीक है, आचार्य शांति सागर महाराज खड़े हो गए, पीछे जाने लगे। उसने बोला पीछे भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी नहीं जा सकते हैं, इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। आचार्य शांति सागर महाराज वहीं पर खड़े हो गए ध्यान में। इतने में आगे पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते, वहीं ध्यानस्थ हो गए। और ये चर्चा जैसे ही फैलती है पूरे दिल्ली में, और उस समय जो वहाँ का वायसराय था उसके पास सूचना जाती है, ओहो, तत्काल उसने हुक्म फरमान जारी कर दिया। ऐसे महान साधक तपस्वी तो दिगंबर मुर्राज हैं, उसको भी ऐसा आभास हुआ। उसने तत्काल अध्यादेश जारी कर दिया कि इनके लिए कहीं भी रोक टोक ना की जाए। दिगंबर साधु हर जगह विचरण कर सकते हैं, कहीं भी रोक टोक प्रतिबंध करने का, जहां वो जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ये तो धरती के देवता। ओहो, ऐसी अद्भुत प्रभाव न हुई, वो हमेशा के लिए प्रतिबंध खुल गया। जिन शासन की प्रभावना होती है और साधु जिन शासन की प्रभावना करते हैं, और उनका दायित्व ही होता है कि जिन शासन की प्रभावना करना, जो मार्ग अवरुद्ध हैं उस मार्ग को खोलना, उसकी प्रेरणा देना श्रावक के लिए। और अगर गलत संस्कृति चल रही है उसको सुधार करना, उसको आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हम उल्टे चल रहे हैं। आज क्या चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं आज, कि महाराज मार्ग को खोलना चाहते हैं और हम इतना पाप बंद करके मार्ग को बंद किए हुए हैं। और कुछ लोगों ने ठेकेदारी भी कर ली उस चीज की। कितना बड़ा पाप कमाया जा रहा है, कहीं भी हो चाहे। अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है और इस प्रकार का हम संकल्प करके बैठे हैं तो तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं, क्योंकि तुम दान शासन को रोक रहे हैं, मोक्ष मार्ग को रोक रहे हैं, जिन शासन को रोक रहे हैं। और जिन शासन को रोकने वाला पापी कहलाता है। और कोई मना करे वो पापी है, तुम तो स्वयं होकर के कर रहे हो। हम ही मार्ग को अवरुद्ध किए हैं और कोई अवरुद्ध नहीं किए, हम ही मार्ग को बंद किए। अब बतलाओ, अगर हम ही अपने कुल के कलंकी बन जाएं तो फिर क्या होगा? हम ही जिन शासन के शत्रु बन जाएं तो फिर क्या होगा? फिर हम तुम्हें तो रावण और कंस की उपमा भी नहीं दे पाएंगे। किसके लिए? जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि रावण और कंस में उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, वो भी परंपरा संस्कृति चलती थी। लेकिन आज हे ज्ञानियों, थोड़ा सा बुरा लग सकता है ये बात के लिए, लेकिन बुरा लग जाए कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए कि गलत तो गलत है। अगर महाराज आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी कि मार्ग खुलना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? ये मार्ग को हम प्रतिबंधित करके रख दिया, आगे तक के लिए संस्कृति बंद कर दी, ये पाप वर्धक है। मैं बार बार कहूँगा आपसे, आज मार्ग प्रभावना की चर्चा है, ये पाप वर्धक संस्कृति को बंद करो। ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति कर दी तुमने पैदा। संस्कृति नहीं है, ये विकृति है, ये विकार है, और तुम्हारे द्वारा ये विकार पैदा हो गया है। इस समाज से विकार निकलना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इससे मार्ग की अप्रभावना का कारण बन रहा है, प्रभावना का कारण नहीं बन रहा। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या चतुर्मास होता है, वर्षा योग होता है, क्या आनंद बरसता है जब घर घर में चौक पुरते हैं, घर घर में नमोस्तु शासन गूंजता है, हे स्वामी अत्र अत्र। बच्चे भी समझते हैं कि हाँ, घरों में चौका लगाया जाता है, एक स्वामी होता है, आनंद बरसता है। जिस घर में साधु के चरण पड़ते हैं वो स्वर्ग हो जाता है, शास्त्र में लिखा है। और जहाँ चरण नहीं पड़ते हैं वो शमशान है। हम कहाँ रह रहे हैं? विचार तो करो। वो नरक की बिल से बिल कम नहीं है, बिल है, वो तो लिखा हुआ है। कहाँ रह रहे हैं हम?
कहाँ हमारा गृहस्थ जीवन, गृहस्थ धर्म है ही नहीं है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। ये बात को स्वीकार कीजिए। ऐसा भी पाप मत कीजिए, मत कीजिए, ये गलत लगता है। ओहो, लगा चौका भी बंद करवा देते हैं, इससे बड़ा पाप कोई लगवाता है, हम बंद करवाते हैं। कितना बड़ा पाप कमाते हो ज्ञानी, कितना बड़ा पाप। कैसा होगा, तुम्हारी तो गति बिगड़ जाएगी। संभालो अपने आप को। और ये सामाजिक जो कानून बना के रख लिए हैं, ये गलत कानून है, इसको तोड़ो, हटाओ। अभी तक आपको पता भी नहीं है। पहले बात तो साधु आते हैं, बिहार कर जाते हैं, रुके तो हैं नहीं है। कितने वर्षों बाद तो वर्षा योग हो रहा है, लेकिन हम वही घिसी पिटी, कभी बीच में हमने सोच लिया तो घिसी पिटी सोच के साथ ही हम अपनी सोच को लेकर के बैठे हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा दायित्व है। और आपके मन भी नहीं आते, अगर ये बात करेंगे ना, सोचेंगे ना, तो उसमें ठीक है, ओहो इतना दिन हो गए, तुम्हें तो जाग जाना चाहिए था। महाराज ने एक नहीं 2-3 बार संकेत कर दिया है, जाग जाना चाहिए था। लेकिन जितने भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पुराने लोगों को बदलने की। मैं आज कह रहा हूँ, ये पुराने लोगों की सोच बहुत घिसी पिटी पुरानी हो चुकी है, एकदम पुरानी हो चुकी है। और कभी कभी पुराने लोग की विचारधारा अप्रभावना का कारण बनती है। क्यों बनती है? समाज में गंदगी फैलाने का कारण होती है। समाज के व्यक्तित्व का मतलब होता है समाज में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ये भी अप्रभावना का कारण बनती हैं। सामाजिक बुराइयां नहीं करना चाहिए, समाज यूनिटी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए और संस्कृति का हमें पालन करना चाहिए एक सुर में। जब भी धर्म की संस्कृति की बात आती है तो उसमें एक सुर में बोलना चाहिए। कुछ लोगों का जीवन भी निकल जाता है, असंयम में पूरा जीवन खो दिया, उसके बाद भी संस्कृति की ओर न बढ़ना है न बढ़ने देना है। ऐसे लोगों को पहली बात तो अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। और कर रहे हैं तो अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पापबद्ध कर रहे हैं। एकदम जो सच्चाई है, सच्चाई कहूँगा, मार्ग प्रभावना भावना है। इसलिए गंदगी को दूर करो ज्ञानी, गंदगी को दूर करो, समाज में मत फैलाओ, है ये मत फैलाओ। ऐसा मत ठानो हमने ठान लिया, अब उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा। ये क्या है सब? ये तो पहली बार मुझे लगता है तुम श्रावक हो कि नहीं हो। घर तो है तुम्हारे पास, है कि नहीं है? घर में सदस्य तो हैं कि नहीं है? आप भोजन करते हो कि नहीं करते हो? आपके रिश्तेदार आ जाते हो तो रिश्तेदारों को करते हो कि नहीं, कराते हो कि नहीं कराते हो? सब करते हो। ओहो, जो दान शासन है, पूजा है, इन कर्तव्यों के प्रति विराम। दान शासन सबसे पहले इस युग में दान शासन का प्रारंभ हुआ। किसका हुआ? दान शासन राजा श्रेयांश के द्वारा। धर्म तीर्थ की स्थापना बाद में हुई है, दान तीर्थ की स्थापना सबसे पहले हुई है। उस युग में हम रह रहे हैं। इसलिए इस चीज पर तो प्रतिबंधित होना ही नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं होना चाहिए। गलत गलत है। संभलो, जागो, पूरे समाज को जागने की आवश्यकता है। एकदम एकता के साथ एक सुर में विचारधारा अगर अंदर में है तो उसको निकाल दो, अलग कर दो। ये पुरानी मान्यताएं पुरानी नहीं है। ये तो पुरानी मान्यता तो आगम की मान्यता बोलते हैं, जो आगम में लिखा है वो होता है। ये पुरानी नहीं है, ये तुम्हारी गंदगी है विचारों की। क्या है? ये विचारों की गंदगी है। उस विचारों की गंदगी को जिस दिन तुम दूर कर दोगे, और मैं कहता हूँ घर घर में जिस दिन निकलेगा, लगेगा जिन शासन गूंजेगा कानकी में, क्या होगा? जिन शासन गूंजने लगेगा, एक बार मार्ग खुल गया हमेशा के लिए मार्ग खुल जाएगा। और जिन शासन गूंजने लगेगा, और साधु आज चतुर्मास करने के लिए, आगे चतुर्मास करने के लिए भावना बनाएंगे, तैयार रहेंगे। और अगर ऐसा करके रखोगे तो भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा। वो बात अलग है, रास्ता है, कभी कोई आसाम की ओर बढ़ा तो निकल गया, वो अलग बात है। सोचो।
और वो भी बहुत कम जाते हैं आसाम की ओर, गिनती के कोई एक आध निकल जाता है कभी कभार। और जिस दिन तुम ये मार्ग खोल लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज वर्षा योग हो रहा है, ऐतिहासिक वर्षा योग होगा, और ऐतिहासिक वर्षा योग अगर हुआ तो आगे जा कर के तुम्हारे लिए मार्ग खुल गया, आराम से आचार्यों का, मुनियों का सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, संगों का आगमन होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। मार्ग प्रभावना है। हो सकता है तुम्हें अंदर में कहीं चोट लग रही हो, मैं उसके लिए क्षमा मांग लूँगा, मांग भी रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारी खोट निकल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से खोट निकलना चाहिए, परिणाम अच्छे होना चाहिए। महाराज, ये बिखराव का कारण नहीं है। कुछ लोग सोच लेते हैं बिखराव का कारण नहीं है, एक यूनिटी का कारण है। ये क्या है? यूनिटी का कारण है। अपनी पुरानी सोच को अलग करके देखो, क्या जिन शासन की प्रभाव ना होगी और लोग देखेंगे, उसके लिए लोग देखेंगे। अवसर है हमारे जीवन के लिए। क्या है? अवसर है। आज विधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आगे आगामी विधान फिर आ रहा है आपका। इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है आपका, पता है आपके लिए? आप लोगों को तो पता होगा अक्टूबर में कुछ होने जा रहा है। कितने अक्टूबर से है? 8 अक्टूबर से। कौन सा विधान है? कल्पद्रु महामंडल विधान। कितने समोषण लगेंगे? 25 लगेंगे। ओहो, 25 समोषण वाला विधान यहाँ पर कभी हुआ नहीं हुआ। कभी देखा आप लोगों ने? जितने बुजुर्ग हैं वो बतलाएंगे, कभी हुआ क्या यहाँ 25 समोषण? कभी नहीं हुआ। यानी आप जितने अभी हैं उनने आंखों से देखा भी नहीं है, और ऊपर उठा करके देखेंगे शायद बहुत और पीढ़ी ने भी नहीं देखा होगा। तो पहली बार इतना बड़ा 25 समोषण वाला अनुष्ठान होने जा रहा है। क्या धर्म की प्रभाव न होगी? कानकी का इतिहास बनेगा। क्या बनेगा? कानकी का इतिहास बनेगा। लोग याद करेंगे कि कानकी में ऐसा अनुष्ठान हो रहा है। हाँ, क्योंकि कानकी इतिहास बनाती है। लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कानकी समाज ऐसी समाज नहीं है, कानकी वो समाज है जो इतिहास बनाती है। मैं यही तो चाहता हूँ, हर चीज़ का इतिहास बने। क्या हो? हर चीज़ का इतिहास बने। इतनी बढ़िया समाज है, भोली समाज है। ऐसा अनुष्ठान, शताब्दी महोत्सव, कौन सा? ये शताब्दी महोत्सव करने जा रहे हैं। 100 वर्ष के बाद अमृत महोत्सव, वो 100 वर्ष शताब्दी महोत्सव जो है, क्या और उसके साथ अनुष्ठान करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, उसके लिए भी एकदम ऐसे जाग जाओ, ऐसे जाग जाओ, अंदर में बच्चे बच्चे से आवाज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बच्चे बच्चे के हृदय से आवाज़ गूंजने लगे कि मैं उस अनुष्ठान में भाग लूँगा। मैं उस अनुष्ठान से भाग नहीं लूँगा। क्या लूँगा? मैं उस अनुष्ठान में भाग लूँगा। मेरे जीवन का पुण्य जगेगा, मेरा अहोभाग्य जगेगा। तरसते हैं लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन दुले चंद तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। गारंटी है हमारी, गारंटी है। लेकिन अभी बन गए, एक बार बन के बैठ गए। ध्यान रखना, जीवन का लक्ष्य है। एक बार अगर हमने चक्रवर्ती समोषण में विधान कर लिया, तुम्हारी पर्याय सफल हो गई। जीवन में इतना पुण्य संचय कर लोगे जो तुम्हारे लिए किसी भाव में काम में आएगा। इससे बड़ा पुण्य नहीं होता है। चक्रवर्ती जानते हो कौन होता है? चक्रवर्ती महापुरुष होता है। तीर्थंकर के बाद किसी का नंबर आता है तो चक्रवर्ती का आता है। महापुरुषों में दूसरे नंबर के महापुरुष चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती होते हैं।
छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती एक महान पुरुष होता है, इससे बड़ा महिमाशाली। और चक्रवर्ती की सबसे बड़ी अनुष्ठान पूजा का नाम कल्पद्रुम महामंडल विधान है। एक साथ 101 प्रतिमाएं जब लगेगी, चारों ओर देखेंगे प्रतिमा ही प्रतिमाएं, समोसन समोसन लग रहे। बाद में जो अभी नहीं बन पाया, मैं आज कह रहा हूँ आप लोग पश्चाताप करोगे। जो नहीं बैठ पाया होगा चक्रवर्ती बन करके, वो अपने आंसू ना बहाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो बन के बैठा है वो अपने जीवन में हर्ष और आनंद बरसेगा, कहेगा मेरा जीवन तो सफल हो गया। क्या कहेगा? मेरा जीवन तो सफल हो गया। मनोज सेठी जी, चाहे तुम कितनी भी पूजन कर लो डेली, बुरा नहीं मानना, कितनी भी तुम पूजन कर लो, खूब ऐसे करो, लेकिन जब तक तुम चक्रवर्ती या इंद्र आदि बन करके, सौधर्म इंद्र चक्रवर्ती बन करके महापूजन नहीं करते, जीवन में क्या किया? खाया पिया सब खो गया, किसी काम का नहीं है। कमा के रख लिया, किसी काम का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अगर वैल्यू है तो उसका तुम सदुपयोग कर लो। क्या किया अपने लिए? तुमने अपने लिए क्या किया? जोड़ के रख जाओगे सब चला जाएगा। अपने लिए क्या किया बोलो? एक बार जीवन में कल चक्रवर्ती बनकर के कल्पद्रुम विधान कर लेना चाहिए। एक बार जीवन में पंचग्रांग प्रतिष्ठा में सौधर्म बन जाना चाहिए। एक बार अपने जीवन में माता पिता बन जाना चाहिए। और एक बार इस प्रयास से निर्ग्रंथ मुनि बन जाना चाहिए। ये इतने बड़े पुण्य होते, इससे बढ़कर के कुछ होता ही नहीं है। बुरा नहीं मानना, लग जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ भाव बनाओ, मत छूको। जिंदगी में कोई भरोसा नहीं। हाँ, कितने साल के हो गए ज्ञानी? 1 कम 60 कि 2 कम 60? 6 महीने। अब बतलाओ कहाँ जीवन तुम्हारा पहुँच रहा है? 60। फिर भी तुम ना पढ़ पाओ कल्पद्रुम का पाठ। हाँ, क्या हो जीवन में? तुम बन जाओगे, वो भी सोचेगी मैं भी बन गई। तुम नहीं बनोगे, वो भी सोचती रह जाएगी, तरसेगी। जब सब बैठेंगे वो अरे मैं भी बन जाती है। ऐसा होता है, ध्यान रखना। क्या किया तुमने? क्या किया? पैसा काम में नहीं आएगा। तुम इतना सा बोलोगे इतना मिल जाएगा, लेकिन पैसा निकालने में कोई भी रो मत। जितने भी मैं सभी से कह रहा हूँ बरसाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो नहीं बन सके, अगर जो अभी नहीं भाव हुए, वो भी अपने भाव बना लो, अपने भाव बना लो। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, लिस्ट में तैयार हो जाए 25 लोगों की लिस्ट। लोग बाहर के पुकार करके कहें कि हमारा नाम लिख लो, और आप कहो हमारे 25 पूरे हो गए। क्या कहें आप कहें कि 25 की संख्या भैया मेरी पूरी हो गई है। लोग कहेंगे धन्य है कानकी समाज के लिए, भले इतना समाज है लेकिन कितना साहस कर लिया, पूरे चक्रवर्ती बना लिए, किसी की आवश्यकता नहीं। उनसे कहो वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, आइए विधान में अनुष्ठान में लाभ लीजिए। देखो क्या आनंद बरसेगा। क्या नहीं? एक बार जीवन में धनपत राय जी, कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। चक्रवर्ती बन करके महापूजन करो अपने जीवन में। जो अभी बन गए हैं ना, वो बहुत पुण्यशाली जीव हैं, बहुत पुण्यशाली। सच्चा काम किया उन्हें जीवन में। मैं कह रहा हूँ सच्चा काम किया है। बस एक काम और कर लेना, मेरी बात को, चक्रवर्ती बनने के बाद हमसे दीक्षा और ले लेना। नहीं भाव बना लेना, ये नहीं कह रहा, नहीं तो तुम पहले कहो अरे दीक्षा लेने पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। भाव बनाने की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। तो अपने जीवन में ज्ञानी भाव बनाओ, अच्छे भाव बनाओ, ठीक है? कोई भी बुरा नहीं मानना हमारी बात को, चाहे दुली चंद जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे धनपत राय जी हो, चाहे दूसरे मनोज जी हो, अशोक जी हो, जितने भी हैं, विजय भैया, ओ ज्ञानी हो, बन जाओ। जीवन में कुछ नहीं रखा है,
चक्रवर्ती बनकर के आराधना करो ज्ञानी। जो नहीं बने हैं, अजित भैया वगैरह जितने भी जो बन गए हैं, हमें नाम पता नहीं है, हो सकता है हम जिनका नाम ले रहे हैं वो बन भी गए हैं मुझे, लेकिन जो नहीं बने हैं और हमें नाम याद नहीं है, बहुत लोगों का ये मत सोचना कि इन लोगों का ही नाम लिया है, हमें नाम याद नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं सबका ही नाम ले लूँगा। जितने लोग हैं वो सभी लोग चक्रवर्ती बन करके उस महा आराधना को, इतिहास रहेगा कि मंदिर का शताब्दी महोत्सव मनाया गया था, उस शताब्दी महोत्सव में चक्रवर्ती बनकर के मैंने महा आराधना की है। एक सामान्य पूजा और एक विशेष पूजा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ डेली करते हो जो महानुष्ठान करते हो, महानुष्ठान से महानिजरा होती है और वो आगे जा कर के महापुरुष में तुम्हें स्थापित करता है, ऐसा पुण्य संचय होता है। इसलिए जब शास्त्रों में लिखा है तो सामान्य बात नहीं है। मैं आगम से बात कर रहा हूँ, मार्ग प्रभावना की चर्चा कर रहा था, वहाँ क्या लिखा है, दान तपो जिन पूजा। इसलिए मैं दान के द्वारा प्रभावना होती है, तप के द्वारा प्रभावना होती है, और जिन पूजा का मतलब है महानुष्ठान विधान जो करते हैं विशेष, उनके द्वारा पूजा होती है। पंचरंग महोत्सव है, इंद्र विधान है, कल्पद्रु विधान है, आदि आदि जो अष्टांग में सिद्ध चक्र विधान आदि है, ये सब महापूजा कहलाती है। तो इनके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होती है। देखो ना, आज भामाशाह का इतिहास पूरे देश में अजर अमर हो गया, किसके कारण? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भामाशाह का इतिहास अगर अजर अमर हो गया तो राणा के लिए खोल दिया पूरा खजाना। किसके लिए खोल दिया? अपने तुम राज को वापस राज करो, अपनी सेना तैयार करो। इतिहास लिख गया भामाशाह का, राष्ट्र के लिए राज्य के लिए समर्पित कर दिया, उनका इतिहास बनता है। और क्या किस काम का होता है? भरत चक्रवर्ती का इतिहास आज भी कैलाश पर्वत पर जाकर के स्वर्ण मंदिर बना दिए, यही तो इतिहास है। अरे जिन ने किसी ने ये भी मंदिर बनाया, आज हम मंदिर देखते हैं कानकी का तो कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा कानकी का मंदिर दिख रहा है। और लगता है जो भी इस मंदिर को देखेगा इस इतिहास समझ जाएगा कि कानकी की समाज कितनी सुंदर होगी। समझ रहे हैं बात के लिए? तो ये मंदिर बनाया तो वो भी सोच समझ करके। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ, जैसे तुमने ये मंदिर बना लिया, ऐसे तुम अपने परिणामों का भी अच्छा मंदिर बना लो। जो जैसा ये अच्छा काम किया है वो भी अच्छा काम कर लो। अच्छे अच्छे काम करने से इतिहास रचे जाते हैं। विद्यातिशय जिन धर्मा, और विद्या के अतिशय से भी वज्र कुमार मुनि ने विद्याधरों को आदेश कर दिया, जाओ जिन शासन की प्रभावना करो। और वहाँ पर उर्वला रानी का जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराया। और सबसे पहले जिन शासन का रथ निकाला गया वो रथ को विद्याधर मुनिराज दिवाकर देव गए थे। दिवाकर देव विद्याधर आदि ब्रजकुमार मुनिराज ने प्रेरणा दी थी। और उस प्रेरणा से ये प्रभाव हुआ कि प्रभावना अंग में ब्रजकुमार मुनि प्रसिद्ध हो गए। तो प्रेरणा देना ये भी प्रभावना का अंग है। दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशय जिन धर्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो उस बहू ने मुनिराज को आहार दिए, और आहार देने के बाद क्या हुआ पता है आपको? मैं जो कहने जा रहा था बस थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हैं अभी तो विधान भी होना है। आज का कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आहार होने के बाद मुनिराज से निवेदन किया कि हम के लिए दो धर्म के दो शब्द, समझ रहे ना, निवेदन करने की प्राचीन पद्धति है। मुनिराज को उच्चासन दिया, मुनिराज बैठ गए। अब देखो थोड़ी सी तत्व चर्चा प्रारंभ होती है, और तत्व चर्चा इतनी सी होती है, उस बहू ने मुनि से पूछ लिया, इतनी जल्दी कैसे? क्या पूछा? इतनी जल्दी कैसे? और मुनिराज ने थोड़ा सा आंसर दे दिया, समय का भरोसा नहीं। अब ससुर जी वहाँ पर बैठे बैठे, सासू माँ भी हैं, अब वो सोच रही है कि बहू क्या बात कर रही है, इतनी जल्दी कैसे? 12 तो बज गए हैं,
इतने बजे तो लेट आहार हुआ है और ऊपर से कह रही है कि इतनी जल्दी कैसे। बहू को अकल नहीं है। कौन कह रहे? समझ गए ना? लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए। और मुर्राज ने भी एक प्रश्न कर दिया बहू से। क्या प्रश्न किया? आप सोचेंगे ऐसा प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। क्या आपकी आयु कितनी है? बहू ने कहा, समझ गए, 10 वर्ष। ओहो, आपके पति की 2 वर्ष, पत्नी की आयु 10 वर्ष और पति की 2 वर्ष। अब ससुर जी सुन रहे हैं बैठे बैठे, इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि बहू बेअकल की बातें कर रही है, ऊट पटांग बातें कर रही है। और महाराज जी भी कैसे, वो भी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और सासू जी की उम्र कितनी है? बोले 6 माह है। कितनी है? सासू माँ की उम्र 6 माह है। और अंत में पूछा, आप ससुर जी ने माथा पटकाया और सोचने लगे अब पता नहीं ये क्या पूछने वाले और क्या जवाब देंगे। अंत में पूछ लिया, ससुर जी की उम्र कितनी है? और बहू ने कहा, अभी पैदा ही नहीं हुए। क्या नहीं हुए? अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो आप समझ रहे क्या होगा। अब घर का महाभारत तो तैयार है। महाभारत की रचना तैयार हो गई। किसके अंदर? और बात समझ में नहीं आई। और मुर्राज जैसे ही गए और सब लोग तैयार हो गए, ससुर जी भी निकल आए। अभी निकले नहीं थे, कमरे में बैठे थे। आप समझ रहे ना बात के लिए। मुर्राज का आहार हो रहा था, वो कमरे में बैठे थे। और मुर्राज जंगल में जाते हैं और यहाँ पर महाभारत शुरू। तब बहू ने कहा, पिताजी क्षमा करना, हम लोग कुछ तात्विक चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तात्विक चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे तुम्हारी तात्विक चर्चा, उठपटांग चर्चा हो, तात्विक चर्चा बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं आई। पहला प्रश्न तुम्हारा एकदम खराब था। हाँ, इतनी जल्दी कैसे? दिख नहीं रहा था तुम्हें 12 बज गए। और तुम्हारी उम्र और पति की उम्र और मेरी उम्र क्या बतला रहे हो? बहू ने कहा, क्षमा करो, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे। और गुरुदेव के पास गए, सबको बैठा लग गया। पहले तो ससुर जी ने मुर्राज को भी सुना डाली कि आप क्या उठपटांग चर्चा करके आए हैं, घर में भी महाभारत छिड़ गया है। कभी कभी अज्ञानी लोग ऐसा ही करते हैं, ज्ञान की बात समझते नहीं है, तत्व की बात समझते नहीं हैं और समझेंगे भी कैसे। स्वाध्याय किया नहीं है, करना है नहीं है, जानना ही नहीं है, गुरुओं के पास बैठना है नहीं है, हमें इस धर्म करना नहीं है, करने देना नहीं है। विघ्न संतोषी भी होते हैं कुछ लोग। क्या होते हैं? कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, जिन्हें विघ्न करना ही अच्छा लगता है। और कुछ लोग नारद का भी काम करते हैं, एक दूसरे को भिड़ाना भी अच्छा लगता है। कुछ मंत्रा का भी काम करते हैं। और जिस समाज में नारद मंत्रा आ जाती है, वो समाज खराब हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। इसलिए समाज में नारद और मंत्रा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। न परिवार में न घर में। सबसे ज़्यादा टूटने बिखरने का कारण यही होता है। इसलिए इन बुद्धि को अलग करो। अगर मंत्रा बुद्धि है तो उसको अलग कर दो, नारद बुद्धि है अलग कर दो, अच्छी बात नहीं है।
चले मुर्राज के पास, सुना डाला। मुर्राज ने कहा क्या बात, समझो तो पहले, तत्व की बात कर रहा हूँ। महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न, इनका मतलब क्या होता है मालूम? इसने कहा था इतनी जल्दी कैसे, और आपने कहा समय का भरोसा नहीं। सही बोला था। बहू ने प्रश्न भी सही किया था। ये कहा था इतनी जल्दी कैसे, अथवा आप इतनी छोटी सी उम्र में मुनि कैसे बन गए। क्या मतलब था, इतनी छोटी सी उम्र में मुनि कैसे बन गए। और मैंने कहा समय का भरोसा नहीं, इसका मतलब कोई भरोसा नहीं, कब मौत सामने खड़ी हो जाए। कोई निश्चित लिखा कि नहीं लाया है कि मेरी आयु इतनी ही है, कौन सी श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं है। इसलिए दीक्षा लेने में न 8 वर्ष न 80 वर्ष। एक छोटा सा बालक भी मुनि बन सकता है 8 वर्ष का, और 80 वर्ष के दादाजी भी बन सकते हैं। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, पहले तुम, पर हम सोचेंगे गलत। रितेश ज्ञानी, ओहो, कोई भी अपने कल्याण का रास्ता खुला है, कभी भी जा सकता है। और एक बात और प्रतिज्ञा कर लेना, आप बैठे होंगे, अगर कोई मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, तो कभी भी उसको रोकना मत, टोकना मत। क्योंकि ये हम लेना भी नहीं चाहते और पाप का बंद एक और कर लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो अभी, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, और तुम अब वो कहता है तो फिर आप ले लो। नहीं, हम ले नहीं सकते हैं। हर बच्ची को रोका जा रहा, एक दादी माँ को भी रोका जा रहा है। एक जगह की घटना बतला रहा हूँ मैं। एक दादी माँ दीक्षा लेने जा रही थी, उनके बेटों ने रोक लिया। क्या करोगी दादी, तुमसे कैसे पलेगा, क्या होगा। दादी ने कहा हमसे नहीं पलेगा तो तुम पाल लो, हमको लेना नहीं है। मतलब देखिए, कल्याण करने में भी बाधक पैदा करते हैं। बाद में उनके पास अकल आई, बुद्धि आई बेटों के अंदर, तो बेटा कहते हैं गलती है, क्षमा करो, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरी भाव दशा ऐसी हो गई थी, मेरी माँ का कल्याण करो, दीक्षा दो, ताकि इनका भी। और सही बेटे वही कहलाते हैं। संतान का कर्तव्य भी यही है। अगर तुम्हें माता पिता ने इतना बड़ा किया है, तो संतान का कर्तव्य है कि उनका भी तुम कल्याण में साधक बनो। अगर माता पिता की संलेखना समाधि दीक्षा में तुम कारण बन गए, तो सच्चे पुत्र हो तुम। और अंत में तुम हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा के ऊपर निपटा दिया, तो क्या किया तुमने, क्या किया तुमने। नहीं, ये संस्कार नहीं है। मुझे इतना अच्छी तरह से याद है, मैं भोपाल की बात बता रहा हूँ। धन्य है ऐसे बेटों के लिए। बेटे आते हैं, कहते हैं भगवान मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। क्या, चलो उनके लिए संबोधन के लिए बेटे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी दीक्षा ले लें। उनका जीवन असंयम में बीत गया, कम से कम अंतिम क्षण तो, कुछ पल तो उनके जीवन में संयम के साथ बीत जाएं, उनका भी उद्धार हो जाएगा और मेरा पुत्र होना भी सार्थक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, मेरा पुत्र पना भी सार्थक हो जाएगा। मनोज भैया ज्ञानी जाएगा। अगर मेरी दादी माँ दीक्षा लेगी, मेरी माँ दीक्षा ले लेगी, तो मेरा कुल भी पवित्र हो जाएगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। ऐसे विचार। और गए, संबोधन किया, और दादाजी के लिए उनने पितमा धारण करके और उनकी दीक्षा हुई। ओहो हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए रोकने की आदत नहीं, उससे महान कर्म का बंध होता है, चारित्रमोहिनी कर्म का बंध होता है, पाप बनता है। और किसी को प्रोत्साहन करो, सहयोगी बनो। क्या करो, सहयोगी बनोगे, तुम्हारे भी कर्म की नजरा होगी, तुम्हारा भी पर्याय सुधरेगा। और उनके लिए तो हमने कर ही दिया। सबसे बड़ा काम, माता पिता का उपकार तुम कैसे चुका सकते हो बतलाओ। एक प्रश्न कर रहा हूँ, माता पिता का उपकार वही चुका सकता है जो माता पिता को भी अंत में अच्छे मार्ग पर संलग्न कर देता है, निमित्त बन जाता है। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता है। तत्व चर्चा की बात, समय का भरोसा नहीं, इसलिए दीक्षा ले ली। ये बात समझ में आ गई। अगली बात, बहू की उम्र 10 वर्ष। हाँ, बहू ने कहा पिताजी 10 वर्ष के पहले हमारे अंदर संस्कार नहीं थे,
लेकिन गुरुजन से हमने संस्कार लिए, जिन मार्ग को समझा, और आज मैं जिन मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, पूजन करता हूँ, आहार देता हूँ, ये 10 वर्ष के संस्कार है। इसलिए सही जन्म मेरा 10 वर्ष, इतनी ही उम्र है। उसके पहले तो मेरी कोई उम्र ही नहीं थी। मेरे पतिदेव 2 वर्ष से अभी जिन शासन में लगे हैं, 2 वर्ष से पूजन करना उन्हें शुरू की है, अभिषेक करना शुरू किया है, दान देना शुरू किया है, मुनिराज का परिग्रहण करना शुरू किया है। इसलिए उनकी उम्र 2 वर्ष की है, क्योंकि जहाँ धर्म से शुरुआत होती है वही उम्र कहलाती है। और अभी सासों माँ 6 माह पहले ही उनके संस्कार जागे हैं, इसलिए उनकी 6 माह की उम्र है। और आप पिताजी, आप जानते हैं, ना तो आप कभी मंदिर जाते हैं, ना आप पूजन करते हैं, ना गुरुओं के पास जाते हैं, ना आहार देते हैं, इसलिए आप समझ लो, इसलिए अभी आपका जन्म नहीं हुआ है। मुनिराज ने कहा ये तात्विक चर्चा थी। सही जन्म कहाँ से होता है? जहाँ से संयम प्रारंभ होता है, अथवा जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, वहाँ से ही जन्म शुरू होता है। बाकी तो सभी लोग जन्म लेते हैं, आते चले जाते हैं, उस जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, समय बहुत हो गया है, हम ये मार्ग प्रभावना है, अपने जीवन में ऐसा प्रकाश करें, मार्ग पर बढ़ें और अपने जीवन में संस्कार डाल करके आगे बढ़ते रहें। और ये संकल्प करें कि हम भी हमेशा जिन शासन की प्रभावना करेंगे, मेरे द्वारा किसी प्रकार की प्रभावना ना हो, ये हमारा दायित्व है। इसी भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः, सबको क्षमा और सबसे क्षमा।